यूरोप की सबसे लंबी नदी, जिसे डैन्यूब नदी कहा जाता है, आजकल काफ़ी चर्चाओं का खास विषय बनी हुई है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण यूरोप के अतीत से जुड़ी हुई वह घटना है जिसने यूरोप को उस विनाश की ओर धकेल दिया था, जिसके निशान आज फिर यूरोप की धरती पर साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, जिसके निशान यूरोप की डैन्यूब व अन्य नदियों में फिर से दिखाई देने लगे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप की अधिकांश नदियों का जल स्तर अब तक के अपने न्यूनतम श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसके कारण यूरोप की नदियों में पानी ना के बराबर रह गया है। और इसी वजह से नदियों की सतह में धंसे हुए जहाज़ों, बम और हंगर स्टोन के अवशेष साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं। बता दें कि यूरोप में 1935 के बाद अब तक का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है और इसी वजह से यूरोप में कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। सूखे का सीधा असर कृषि उत्पादन में तो पड़ ही रहा है, साथ ही यूरोप की ऊर्जा जरूरतें भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि नॉर्वे जैसे देश में जल विद्युत का उत्पादन काफ़ी घटा है। वहीं फ्रांस में परमाणु रिएक्टरों के परिचालन में भी गतिरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि परमाणु रिएक्टरों को भी नियमित तौर पर पानी की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन में तो हालत इस कदर बदतर हो चुके हैं कि वहाँ कोई भी अपने बगीचे की सिंचाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने वहाँ इस पर रोक लगा दी है और यदि कोई इस आदेश की अवमानना करते हुए पाया गया तो उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान प्रशासन द्वारा किया गया है। बात अगर स्पेन की करी जाए तो वहाँ के शहर एंडालूसिया में पानी के दैनिक प्रयोग में भारी कटौती की जा रही है और कमोबेश यही हाल यूरोप के अधिकतर देशों में देखा जा रहा है। आप यूरोप की हालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नदियों के सूखने के कारण उनके नीचे दबे हजारों वर्ष पुराने निर्माण फिर से अपने अस्तित्व का सबूत उजागर कर रहे हैं, जिनमें एक उदाहरण रोम की टिबर नदी में देखने को मिला। टिबर नदी के सूखने के कारण करीब 2000 वर्ष पुराने एक पुल की नींव दिखाई देने लगी। रोचक बात तो यह है कि रोम की अधिकांश जनता अपने इस इतिहास से कभी भी परिचित ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर स्पेन में 4 से 5 सहस्त्राब्दी पुराना स्मारक द डोलमेन ऑफ ग्वाडापर्ल, जो कि पानी में जल समाधि लिए हुए था, अब जल स्तर के घटने से पानी से बाहर अवतरित होने लगा है। अब स्पेन की एक और घटना पर नजर मारें तो 60 के दशक में बने एक बांध के पानी का स्तर जब घटा तो वहां बांध में डूबा एक गांव पानी से बाहर आ गया। अब बात यूरोप की चल ही रही है तो यहाँ के देश इटली की भी बात कर लेते हैं। भाई, यहाँ तो सूख चुकी नदी से लोगों को एक ऐसी चीज मिली जिसे देख वहाँ मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि इटली में मौजूद पो नदी, जो अभी सूखे की मार झेल रही है, वहाँ पर कुछ मछुआरों को नदी की सतह में लगभग 992 पाउंड का भारी भरकम बम मिला, जिसे देख उन मछुआरों की हालत पतली हो गई। दरअसल जो जहाज या हथियार इन नदियों की सतह पर मिल रहे हैं वो नाजी जर्मनी यानी हिटलर की सेना के बताए जाते हैं। अब किस्सा कुछ इस प्रकार है, जब 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाती जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी, तो उनके दल बल के आगे नाजी जर्मनी की सेना टिक नहीं पाई और नाजी जर्मन सैनिक डरकर पीछे हटने लगे और जिन जहाज़ों पर वे सवार थे उनको खुद नाजी जर्मन सेना ने पानी में डुबा दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाई, ऐसा कौन करता है कि खुद ही अपना जहाज पानी में डुबा दे? तो आपको बता दें कि इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण जर्मन टेक्नोलॉजी, जो अपने समय की काफ़ी एडवांस मानी जाती थी। दूसरा, इन जहाज़ों में लदी विस्फोटक सामग्री। अब अगर ये दोनों चीज़ें सोवियत सेना के हाथ लग जाती तो इसका कितना बड़ा डिसएडवांटेज नाजी जर्मनी सेना को होता, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कुछ सोर्सेज दावा करते हैं कि सर्बियाई प्राधिकारियों के अनुसार इन जहाज़ों में 10,000 से ज़्यादा बम लदे हुए थे, जिनका युद्ध के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया गया था। मशहूर वेलिमीर ट्रोजेलोविच, जिन्होंने इन जहाज़ों पर एक किताब लिखी है, उनकी एक फेमस कोट है कि ये परित्यक्त जर्मन जहाज़ बड़ी पर्यावरणीय चुनौती हैं जिनसे हमें डर लगता है। और यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि नदियों में गिरे ये विनाशकारी बम उसी तरह है जैसे यमुना में कभी कालिया नामक विषैला महाकाय सर्प का होना बताया जाता था, क्योंकि इन बमों के विस्फोटक पदार्थों से जल जीवन और उस जल का सेवन करने वाले प्राणियों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यूरोप में ही अन्य जगहों पर जल स्तर कम होने से अब वो हंगर स्टोन भी दिखने लगे हैं, जो पूर्व में सूखे के दौरान समय दर समय लगाए गए थे। कभी इन हंगर स्टोनों का डर इतना ज़्यादा हुआ करता था कि पानी कम होने पर जब जब ये पत्थर दिखाई देने लगते तो लोग बड़े ही आतंकित हो उठते थे, क्योंकि इनका सीधा संबंध फसल की कम पैदावार से होने वाली
भूख की विकराल समस्या को एक दानव के रूप में सभी के समक्ष खड़ा कर देता था। अब इसका एक डरा देने वाला उदाहरण आपको यूरोप के ही देश चेक रिपब्लिक के डेसिन शहर से सटी एल्बन नदी की सतह पर देखने को मिल जाएगा। इस हंगर स्टोन को वर्ष 1616 में लगाया गया था और इस हंगर स्टोन पर जो लिखा है वह बड़ा ही सिहरन पैदा करने वाला है। किसी नुकीली टूल की मदद से इस पर लिखा गया संदेश उन डरावनी परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसकी छाया ने वाकई में यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इसमें लिखा है, अगर तुम इसे देख पा रहे हो तो रो, जो साफ साफ बता रहा है कि कितने विकट दिन आने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपके प्यार और सहयोग की निरंतर आवश्यकता है, जिसके लिए हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अपना भरपूर ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।